अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली कि ठीक होंगे। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो काइंडली मेरा बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक है वो थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन का है, जिसमें एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 21 से 42 तक हम कवर करेंगे। और इसका जो टॉपिक का नेम है वन साइडेड लिमिट्स एंड लिमिट्स ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है वो रिलेटेड टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड इंटीजर फ्लोर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इंटीजर फ्लोर फंक्शन से रिलेटेड आप लोगों को इस बुक के अंदर एग्जांपल नंबर 5 में भी ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैंने एग्जांपल लिखी है। जैसे इसके अंदर आपके पास इंटीजर्स की बात हो रही है तो इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं 0 +-1 +-2 +-2 और इसी तरह क्या करते हैं सो ऑन चलते जाते हैं। अगर आपके पास कोई इंटीजर या होल नंबर होगा और उसका अगर आप लोगों ने फ्लोर फंक्शन लिखना होगा, फ्लोर फंक्शन की नोटेशन होती है ये, ठीक हो गया। इस तरह से उस नंबर का हम लोग फ्लोर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्लोर फंक्शन अगर किसी होल नंबर का फ्लोर फंक्शन या किसी इंटीजर का लिख रहे हो तो वो नंबर एज इट इज़ ही होता है। ठीक है, मतलब अगर आप लोग बात करें कि अगर हम लिखें तो फ्लोर फंक्शन ऑफ 3 क्या होगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो फ्लोर फंक्शन ऑफ 3 आप लोग लिखेंगे 3 ही होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास या इसको इजी वर्ड में आप लोग एक और तरह से भी एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, फाइंड द इंटीजर फ्लोर फंक्शन है। इंटीजर ऑफ द फ्लोर फंक्शन जैसे कंप्लीट इंटीजर हो, अगर आपके पास 4 जैसे आपके पास एक कंप्लीट इंटीजर है, मतलब आपके पास इसके अंदर गैप नहीं ना होता इस तरह 0.1 0.2, मतलब डेसिमल पॉइंट्स नहीं आ रहे होते हैं, एग्जैक्ट वही नंबर होता है। तो इस तरह के केस में आपने फ्लोर फंक्शन वही नंबर लिखना होता है। जैसे 0 का भी फ्लोर फंक्शन आपके पास 0 है, 4 का फ्लोर फंक्शन आपके पास 4 आ जाएगा। इस तरह एक और मैंने एग्जांपल लिखी हुई है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की। अगर हम लोग बात करें उसको किस तरह से हम लोग अप्रोच करते हैं फ्लोर फंक्शन को यूज़ करते हुए, तो एग्जांपल मैंने लिखी है राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट का मतलब है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब यहाँ ऊपर प्लस का मतलब ये है कि आपने 2 से 2 को, मतलब अगर रियल लाइन की बात करें ना, रियल लाइन की बात करें तो आपने इस 2 को अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव साइड की तरफ। अब आपने जो लिमिट बेसिकली जिस नंबर को अप्रोच कर रही होती है आपने उसी नंबर तक रहना होता है। जैसे यहाँ 2 है तो आपने 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव के खेल की बात करें तो पॉजिटिव की तरफ का मतलब ये है, अब देखिए पॉजिटिव साइड मतलब इसके राइट पे मूव करना है, राइट पे मूव कर ही नहीं सकते। अब देखें आपने अप्रोच ही 2 को करना है तो 2 से नेक्स्ट 3 पे तो हम जाएंगे नहीं, तो इसलिए राइट हैंड लिमिट के केस में जो आपका यहाँ पे जब आप x की जगह इस लिमिट को अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, एग्जैक्टली वही नंबर 2 ही बन जाएगा। ये बात दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो x देखिए उसी नंबर को अप्रोच कर रहा होता है, तो इसीलिए राइट हैंड लिमिट के केस में आप इससे 2 से 3 की तरफ मूव नहीं करेंगे, उसी नंबर पे इसका फ्लोर फंक्शन लिख देंगे। तो अगर हम इसको लिख दें फ्लोर फंक्शन के सबसे पहले मैं इसकी जगह x की जगह इस लिमिट को अप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 2। ठीक हो गया, डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब इसका अलग से मैंने लिख के रखा हुआ है कि 2 का जो फ्लोर फंक्शन होगा वो 2 ही होगा। ठीक हो गया, लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ आप लोग जब पुट करेंगे इसका फ्लोर फंक्शन क्या आया 2 और डिनोमिनेटर में 2 पड़ा हुआ है, कैंसिल होकर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि अगर इसको आप लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट के तौर पर इसको डील करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में क्या इसके साथ 2 माइनस लिख दिया। अब 2 माइनस का मतलब है आपने 2 से नेगेटिव साइड की तरफ अप्रोच करना है। इसी रियल लाइन की बात करें तो 2 से आप बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया, मतलब इस तरफ इसके लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। तो इस केस में 2 का जो फ्लोर फंकेगी, आपको मैं ये बता दूं दोबारा से रिपीट कर दूं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है। अगर आपको सिंपल फ्लोर फंक्शन किसी नंबर का, होल नंबर के इंटीजर का कहा जा रहा है तो नंबर एज इट इज़ ही होता है। ठीक है, अब देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में 2 बैकवर्ड इसके एक प्रीवियस वैल्यू की तरफ आपने मूव कर देना है। तो 2 का जो फिर इस केस में जो लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में फ्लोर फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को जब हम लोग सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में तो आप लोगों ने जब ऊपर आप लोगों ने 2 लिखा, ठीक हो गया, और नीचे आपने 2 लिख दिया इस x की जगह जो वैल्यू पुट की। अब 2 का जो फ्लोर फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ गया है 1 आ गया। ठीक हो गया, और नीचे आपके पास क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। समझ आ रही बात की? ओके जी, अब हम लोग बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 21 से जो आपके एक्सरसाइज का है उसका ए पार्ट हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, जिसमें आप लोगों ने राइट हैंड लिमिट आप लोगों ने कैलकुलेट करके देनी है। लिमिट लिखा हुआ है थीटा अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, मतलब आप लोगों ने इधर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, राइट हैंड लिमिट का। राइट हैंड लिमिट का केस मतलब क्या होता है, इस नंबर को ही थीटा अप्रोच कर ले, आप लोगों ने 3 तक ही रहना है। समझ आ रही बात की 3 तक ही रहने का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो 3 का जो फ्लोर फंक्शन होगा वो 3 ही होगा। इसकी जगह वैल्यू पुट की और आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का अगर बी केस बना ले तो बी केस में मैंने उसी कॉन्सेप्ट को नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के तौर पे लिया हुआ है। लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप लोग कैलकुलेट कर ले मतलब इस नंबर के लेफ्ट साइड को मूव करना है। इस नंबर के लेफ्ट साइड को मूव करें तो वो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। तो इस वक्त जो आपके पास 3 का फ्लोर फंक्शन बनेगा वो इसके लिए आपके पास 2 बन जाएगा। आपने जब इसकी जगह फ्लोर फंक्शन का यहाँ पे एक स्टेप में और लिख के बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे आपके पास लिखा हुआ है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 2 माइनस, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपके पास फंक्शन था x ओवर x। जब इसकी जगह आपने 2 का फ्लोर फंक्शन देखना है और लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो इससे प्रीवियस वैल्यू ले लेनी है, मतलब इसके लेफ्ट साइड की वाली वैल्यू। लेफ्ट साइड पे अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट साइड पे इसके क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने वो ले लेना है, सॉरी 3 के लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 पड़ा हुआ है। तो आपने इसकी जगह क्या पुट कर देना, यहाँ पे 3 था, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा जी, यहाँ पे भी 3 कर लें। ओके जी, इसका आपके पास 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी आप 3 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे आपके पास 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/3, जो कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली कि ये चीज़ क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, इसके अंदर है लिमिट t अप्रोचेस टू 4+। t अप्रोचेस टू 4+ का मतलब है 4 की राइट हैंड लिमिट, और t अप्रोच ही 4 को कर रहा है, आपने 4 तक ही रहना है। तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट के केस में आपने t की जगह अगर फ्लोर फंक्शन अगर इसकी जगह पुट करें 4 का फ्लोर फंक्शन, तो आपके पास क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। ये समझ आ रही है बात की, मैंने लिखा भी हुआ है। उसके बाद लिमिट अप्लाई करें, अब इस t की जगह भी आप लोगों ने ये भी वाली वैल्यू क्या कर देनी, पुट कर देनी। और फ्लोर फंक्शन भी आप लोगों का राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग भी 4 आ रहा है, तो 4 - 4 आपके पास हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, इसका ही वी पार्ट है। यहाँ राइट हैंड लिमिट थी और यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में इस नंबर से प्रीवियस वैल्यू लेनी है, मतलब इसके लेफ्ट वाली वैल्यू ले लेनी। 4 के लेफ्ट 3 पड़ा हुआ है, तो जब इसका फ्लोर फंक्शन लिखेंगे 4 का यहाँ पे आ जाएगा 3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर आपके पास 3 वैल्यू आ जाएगी। टी की जो वैल्यू ओरिजिनल यहाँ पे लिमिट जिसको अप्रोच करें 4 - 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 1। होपफुली कि इस चीज़ को आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा।